Good morning, class 10th. We have started a chapter in subject economics, chapter number 1, development. तो इस चैप्टर में हमने जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर किया और हमने ये जो टेबल थी डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स के बारे में उनके जो डेवलपमेंटल गोल्स थे, एस्पिरेशंस थी उनकी, उसके बारे में हमने पढ़ा और कुछ इनकम्प्लीट फील्ड्स थे इसके अंदर जिन्हें हमने फिल किया। ठीक है। सो हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। डू ऑल दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंटल और प्रोग्रेस? देखिए, हमने टेबल 1.1 फिल किया, ठीक है, और अब हम इसका निरीक्षण करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि क्या इन सभी लोगों के जो विकास के बारे में जो विचार हैं क्या वो एक जैसे हैं? मोस्ट लाइकली नॉट। मतलब इनमें से संभवतः इसका आंसर ये आएगा नहीं। हर किसी के डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हैं। भाई जो लैंडलेस लेबर्स थी उनके जो डेवलपमेंटल गोल्स थे वो अलग थे। वो ज़्यादा काम चाहते थे, ज़्यादा वेजेस चाहते थे, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहते थे वो लोग, ठीक है ना। अगर बात की जाए प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, तो उनकी भी जो एस्पिरेशंस थी वो अलग थी। तो इसका आंसर आ जाएगा मोस्ट लाइकली नॉट, संभवतः नहीं। ईच ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, इनमें से हर कोई डिफरेंट थिंग, मतलब हर किसी की जो इच्छाएं हैं, जो अपना विकास करना चाहते हैं, वो अलग अलग हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम, वे उन चीज़ों की तलाश करते थे या उन चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं जिनकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। जैसे कि हमने देखा था एक अर्बन एम्प्लॉयड यूथ है, यानी कि शहर में एक बेरोजगार युवा है, तो उसके लिए उसकी एस्पिरेशंस क्या हो सकती हैं? उसके लिए एस्पिरेशंस हो सकती हैं कि एक अच्छी जॉब वो कहीं भी मिले उसे, ठीक है ना। तो एक अर्बन एम्प्लॉयड के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए ये एस्पिरेशंस हो जाएंगी। तो सबका जो डेवलपमेंटल गोल है वो अलग अलग होगा, ठीक है। दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर, ऐसी इच्छाएं होती हैं जो उसकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरे, उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स, which are conflicting, which are conflicting। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि वास्तव में कभी जो दो व्यक्ति या दो गुट कोई ऐसी चीज़ भी चाह सकते हैं जो परस्पर विरोधी हो सकती हैं, एक दूसरे की कन्फ्लिक्टिंग कर सकती हैं, विरोध कर सकती हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, एक लड़की ऐसी उम्मीद करती है कि उसे जिस प्रकार उसके भाई को अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं और आज़ादी मिल रही है, तो कोई भी जो लड़की ऐसी उम्मीद कर सकती है कि उसे भी उसके भाई के जैसी ही समानताएं और अवसर प्राप्त हो सकें। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, और ऐसा ही वो अपने भाई के लिए भी चाहती है कि जैसे एक लड़की अपने घर के काम काज में हाथ बटाती है, ठीक उसी प्रकार उसका भाई भी जो घर के काम होते हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करे। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स, ठीक उसी प्रकार ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करेंगे? उनको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? ज़्यादा डैम्स, ठीक है, ज़्यादा डैम्स बनेंगे
तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। अब देखिए, जो उद्योगपति हैं वो बिजली पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा, डैम बनाने से क्या होगा, उससे जो ज़मीन है वो कैसी हो जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, जिससे कि जो वहाँ के जो लोग होंगे उनका जीवन कैसा हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, वो लोग डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, ठीक है, बेघर हो जाएंगे वो लोग। जैसे कि जो आदिवासी होते हैं सच एज ट्राइबल्स, ठीक है, तो उनके जो एरियाज़ हैं अगर वो ज़्यादा डैम बनाते हैं तो हो सकता है कि वो एरिया जलमग्न हो जाए और वो उनके ट्राइबल्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा और वो बेघर हो जाएंगे, ठीक है। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रिफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे बांध या तालाब ही पसंद करें, ठीक है। ऐसा करने से वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, ठीक है। सो टू थिंग्स क्वाइट क्लियर वन। देखिए, दो चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अभी तक हमने टेबल के माध्यम से या जो भी अभी हमने रीड किया है इस चैप्टर में, उसके द्वारा हमें जो दो चीज़ें हमें क्लियर हुई हैं कि जो अलग अलग लोग होते हैं उनके डेवलपमेंट, उनके विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। एजुकेटेड पर्सन, उसके गोल अलग होंगे। एक फार्मर है, उसके गोल अलग होंगे, ठीक है ना। एक प्रॉस्पेरस जो फार्मर है उसके गोल्स अलग होंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट पर्सन्स के हैव डिफरेंट एक्सपेरिमेंट डेवलपमेंटल गोल। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास के लक्ष्य होंगे। एंड टू what may be development for one may not be development for the others। मतलब देखिए, जैसे कुछ लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है। मतलब यदि मान लीजिए किसी के लिए अगर कोई विकास हो रहा है तो वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे कि हम डैम के बारे में बात कर रहे थे, तो डैम से मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी बनती तो उससे किसका फ़ायदा होता, उससे किसका फ़ायदा होता, जो उद्योगपति हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं उनका फ़ायदा होता। तो नुकसान किसका होता, जो ट्राइबल जो वहाँ रह रहे हैं वो उनके जो घर हैं वो जलमग्न हो जाते हैं और वो बेघर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के लिए कोई विकास है तो हो सकता है कि दूसरे के लिए वो विकास ना हो, यहाँ तक कि वो दूसरे के लिए बहुत विनाशकारी भी हो सकता है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। तो हो सकता है कि वो जो किसी के लिए विकास है लेकिन दूसरे के लिए क्या होगा, वो डिस्ट्रक्टिव होगा, विनाशकारी हो सकता है। जैसा कि हमने डैम के केस में देखा अभी कि यदि कोई अगर उद्योगपति इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है तो वो ज़्यादा डैम लगाएगा, उससे नुकसान किसका होगा, जो ट्राइबल्स होंगे, जो आदिवासी होंगे, उनका नुकसान होगा, ठीक है। तो एक के लिए विकास और दूसरे के लिए वो विकास नहीं भी हो सकता है, उसके लिए विनाशकारी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इनकम एंड अदर गोल्स, यानी कि आय और अन्य लक्ष्य, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में से कवर करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे और होमवर्क उसे नेक्स्ट क्लास में आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास के लिए वो होगा इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है।